भीमराव जिस समय हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उस समय पर समस्त ग्रामवासी व जितने भी रामजी राव सतपाल के रिश्तेदार नातेदार थे सभी रामजी राव के पास में आने लगते हैं और कहते हैं कि भैया रामजी राव आपका बेटा भीमराव शादी के योग्य हो चुका है। ऐसा क्यों कहते हैं प्यारे बंधुओं? क्योंकि उस समय पर एक प्रथा थी। और कौन सी प्रथा थी? कि बाल विवाह की प्रथा भारी शाम में फंसी सब ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। बाल विवाह की प्रथा होने के कारण रामजी राव मजबूर हो जाते हैं और जब रिश्तेदार पड़ोसी ज्यादा कहने लगे कि भाई आपका बेटा भीमराव शादी के योग्य हो गया है, आप कैसे भी करके भीमराव की शादी कर दीजिए। तो क्या हुआ है कि एक अच्छी सुंदर लड़की देखकर पिता रामजी राव ने भीमराव का रिश्ता पक्का कर दिया है। एक लड़की के साथ जब भीमराव का रिश्ता पक्का हो जाता है उसके बाद क्या होता है? शादी की तैयारियां शुरू होने लगती हैं। भीमराव के मन में पढ़ने की इच्छा थी लेकिन वो अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं और उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। जब भीमराव की शादी पक्की हो गई उसके बाद में क्या होता है मेरे भाई कि दापोली ग्राम में एक भिक्कू बालंकर नाम के एक सज्जन रहा करते थे। दापोली ग्राम में भिक्कू बालंकर नाम के एक सज्जन रहा करते थे जिनकी बिटिया थी जिनका नाम था रमा। भिक्कू बालंकर का देहांत हो जाता है। आज वो रमा बिटिया जो है रमा का पालन पोषण उनके चाचा और चाची के द्वारा होता है। रमा जब 9 वर्ष की हो जाती है तो उनके चाचा और चाची को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है क्योंकि उसमें बाल विवाह की प्रथा थी। शादी की चिंता सताने लगी तो रमा जी के चाचा जी ने सुना है मेरे भाई कि ग्राम सतारा में रामजी राव नाम के एक सज्जन रहते हैं जिनका एक बेटा है जिसका नाम है भीमराव जो शादी के योग्य है। आज रमा के चाचा जी को नहीं पता है कि रामजी राव के बेटे का विवाह कहीं दूसरी जगह से पक्का हो गया है। वो ये नहीं सुन पाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे ही सुनते हैं कि भीमराव शादी के योग्य है तो धीरे धीरे पता लगाते लगाते पहुंचते हैं पिता रामजी राव के पास। कैसे भैया? और बैठे राम जी सूबेदार मन में रहे कुछ सोच विचार। बैठे राम जी सूबेदार मन में रहे कुछ सोच
चचा जी आते हैं। पिता रामजी राव कहने लगे, अरे भैया कौन हो और कहां से आए हो? रमा के चाचा जी कहने लगे, भैया रामजी राव, मैं दापोली से चलकर के आपके पास आया हूं। मैंने बड़ा नाम सुना है आपका। पिता रामजी राव कहने लगे, लेकिन भैया काम क्या है ये तो बताओ। रमा के चाचा जी कहने लगे, भैया बड़ी आस लगाकर मैं आपके पास आया हूं। मेरी एक भतीजी है जिसका नाम है रमा। मेरे भाई का देहांत हो चुका है, उसका पालन पोषण हमने ही किया है। आज वो बिटिया शादी के योग्य हो गई है। मैंने सुना है कि आपका बेटा शादी के योग्य है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप ये रिश्ता मंजूर करें। पिता रामजी राव ने सुना तो कहने लगे, भैया बात तो सही है, आपने सुना तो सही सुना कि मेरा बेटा भीमराव शादी के योग्य है, लेकिन बात यह है कि अभी कुछ दिन ही पहले मैंने अपने बेटा भीमराव का रिश्ता एक दूसरी जगह पक्का कर दिया है। अब जब मेरे बेटा की शादी पक्की हो गई है तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूं उसमें। रमा के चाचा जी बड़े उदास हो गए, सर झुका करके बैठ गए, बड़े दुखी हो गए। सोचने लगे मन ही मन की एक आस लगा के आया था, लेकिन अब क्या करें, निराश उठना पड़ेगा। रामजी राव ने जब उदास देखा है तो कहने लगे, भैया निराश मत हो, ठीक है, देखो हम अपने बेटा को अपने पास बुला रहे हैं और जैसा मेरा बेटा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। क्या किया है रामजी राव ने कि अरे नहीं पलक की देर लगाई, ओ यार नहीं पलक की देर लगाई, और भीमराव को लियो बुलाई, दीनी है सारी बात बताई, बोले भीम तब ही हरसाई। आज पिता रामजी राव ने भीमराव को अपने पास बुलाया। भीमराव तुरंत पास में आ गए। कहो पिताजी, क्या बात है पिताजी, आपने हमें बुलाया? बेटा भीमराव, बोलो। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है, मुझे पता है तुम पढ़ाई में ज्यादा तुम्हारा ध्यान है, शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, लेकिन समाज की स्थिति देखते हुए हमें आपकी शादी करनी पड़ रही है और आपकी शादी पक्की भी हो गई एक जगह से। लेकिन ये सज्जन आए हुए हैं दापोली से चल करके। अब इनका कहना है कि इनकी एक भतीजी है जिसका लालन पालन इन्हीं ने किया है। अच्छा। और उस लड़की के पिताजी का देहांत हो गया है। बेचारे बड़े दुख के मारे हैं, बड़ी आशा लगा करके आए थे आपका नाम सुन करके और आपके साथ अपनी भतीजी का रिश्ता पक्का करने के लिए आए थे। लेकिन जब हमने बताया कि मेरे बेटे का विवाह तो पक्का हो चुका है तो ये निराश हो गए, दुखी हो गए। अब बताओ बेटा मैं क्या करूं उसमें। पिताजी, हाँ, शादी तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी की बात ही है
तो मैं शादी करूंगा, लेकिन किसी गरीब परिवार की लड़की हो, भले न पढ़ी लिखी हो, लेकिन गुणवान हो, शीलवान हो, लोगों का सम्मान करना जानती हो, बस पिताजी। भीमराव ने जवाब दिया, पिताजी इन सज्जन को देखकर लगता है कि जब इनके अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं, तो जिस लड़की का पालन पोषण इन्होंने किया है उस लड़की के कैसे संस्कार होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इनकी आशा को ना तोड़ो, आप यही शादी पक्की कर लो। पिता रामजी राव ने कहा ठीक है बेटा, जाओ तुम पढ़ाई करो, हम आगे का कार्य देख लेंगे। ठीक है पिताजी। पिता रामजी राव ने कहा ठीक है भाई, निराश ना हो, जाओ और कल हम तुम्हारी बिटिया को देखने के लिए तुम्हारे घर आए। लेकिन रमा के चाचा जी ने कहा लेकिन भाई साहब आप तो भीमराव का रिश्ता दूसरी जगह पक्का कर चुके हैं। रामजी राव ने कहा कोई बात नहीं, वो मुझ पर छोड़ दो। आज रमा जी के चाचा जी बड़े प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। और क्या किया है पिता रामजी राव ने, जहां से भीमराव का रिश्ता पक्का किया था वहां पर एक चिट्ठी भेजी है। क्या चिट्ठी भेजी है कि हम ये शादी नहीं करें, जहां से पहले भीमराव की शादी पक्की हुई थी। जब उन लोगों ने ये बात सुनी तो नाराज हो गए, पंचायत बिठा देते हैं। पंचायत बैठती है कि भाई इन्होंने पहले हमारी लड़की को देखा और अब ये शादी के लिए मना कर रहे हैं। तो उस पंचायत में मेरे भाई निर्णय हुआ, उस समय का 5 रुपया बहुत हुआ करता था, 5 रुपये जुर्माना पिता रामजी राव को देना पड़ता है। जो भीमराव की पहली शादी वो कैंसिल करते हैं, उसके लिए 5 रुपये जुर्माना उनको देना पड़ता है और वो शादी कैंसिल हो जाती है। क्या हुआ प्यारे बंधुओं, जब वो पहली शादी कैंसिल हो जाती है तब दूसरी शादी जो रमा जी के साथ में करनी है, पिता रामजी राव दापोली पहुंचते हैं रमा जी के घर। रमा जी के घर जब पहुंचते हैं पिता रामजी राव, तो जब रमा का स्वभाव देखते हैं, एक होनहार, शीलवान, गुणवान लड़की के गुण और लक्षण नजर आ रहे हैं उस बिटिया में। आज जब देखा है तो मेरे भाई क्या हुआ है, रमा जी के चाचा जी बैठे हुए हैं और पिता रामजी राव आते हैं, मन में बहुत प्रसन्न है, बहुत ही खुशहाल है। और संग सहेली द्वार पर फिर रमा को लेके आई।
हो गए। एक होनहार, सीलवान, गुणवान लड़की और एक सीलवान, गुणवान बहू के गुण नजर आए हैं उस बिटिया में। रामजी राव ने कहा ठीक है भैया, आपकी बिटिया हमें पसंद है और हम अपनी तरफ से ये शादी पक्की कर रहे हैं। आज रमा के चाचा जी बड़े प्रसन्न हो गए और पिता रामजी राव ने कहा ठीक है, अब शादी की तैयारियां होनी चाहिए और आगे का क्या कार्य करना है ये हम चिट्ठी आपके पास भेज देंगे। प्यारे बंधुओं, भीमराव अंबेडकर की शादी रमा जी के साथ में पक्की हो जाती है और तारीख तिथि भी निश्चित हो जाती है। धीरे धीरे चलते चलते बारात का समय आ जाता है। माताओं बहनों, बारात का समय आ गया और जब बारात का समय आ जाता है तो कैसे आज ग्राम सतारा में और दापोली में कैसे लोग बड़े प्रसन्न हैं, कैसे पिता रामजी राव मन ही मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि शादी को दिन आई गयो मेरे भैया, शादी को दिन आई गयो यार मेरे भैया, कोई मन में सब खुशहाल थी। बड़े प्रसन्न हैं और क्या करते हैं, एक ग्राम सतारा में ही रहने वाली एक बूढ़ी काकी को अपने पास बुलाते हैं और कैसे आगे की तैयारियां करते हैं। आज से ज्यादा टाइम नहीं मिला, हमने कहा चलो आज आपको बुला करके आपसे बता दिया जाए। तब ठीक है बताओ, जब बताओ तब हम पता दे दी, हमका तो पता दे रही देना है। काकी हाँ बिटिया, तो एक काम करो, अब आगे का काम सब तुम्ही को संभालना है। हाँ बिटिया, हम क्योंकि परिवार में सबसे बूढ़ी तुम ही हो। अरे बिटिया हम का बताई, सबसे बगे हम है बच्चे हर गाँव भर जौन हमारे आगे पैदा भेल लगाए तेल खूब सबके गाठी गो सब है, हम है बिटिया सबका सलामत करे हैं। हाँ। तो काकी एक काम करो फिर, हाँ, अब जाओ सबका अम्मा बहन का निमंत्रण दे आओ और भैया लोगों को निमंत्रण दे आओ बारात में जाने का। ठीक है बिटिया। हाँ, और बारात में कहा होती है अटहर, का अरे हाँ अटहर बिटिया तो होती है और वो कुआं पूजा जाता है। हाँ कुआं पूजा जाता है और वो क्या बोलते हैं, जौना चकरोट। हाँ चकरोट जौना सब पूजा जाता है। हाँ तो जाओ अम्मा बहन सारी तैयारियां तुमको करना है काकी। हाँ भैया, तो आप ही सब कुछ संभालना। हाँ ठीक है, जाओ काकी जल्दी से। बिटिया सब कोई बराते चले कहा सबका ठीक, और तुमका सबका पहले चले कहे क्योंकि खाना उना तुम्हें सब कोई बनाई हो ठीक, और तुमका भैया सबका एक रसगुल्ला फालतू मिली ठीक है। हेलो सब कोई भैया तैयार हुई जाओ चले लिए ठीक है। और बोलवा हम दे आ रहे प्रधान भैया पोखरा वाले, जितने जने आए हो सब कोई आए जाओ ठीक, बराते चले। लालता भैया उनका ले आओ ठीक है।
ठीक है अम्मा बिटिया, जल्दी आ जाओ। ठीक है, जल्दी हो तो ये रसगुल्ला फिर फालतू। ठीक दीदी, सब कोई आए बरात है, चौखरिया वाली, मिस्र के वाली, नेमिस वाली। ठीक है, चौखड़िया नहीं चौपरिया। चौगोरिया चौगोरिया। काकी हाँ बिटिया, कोई बात नहीं, निमंत्रण मिल गया उनको। ठीक है बिटिया, आ जाओ जल्दी। ठीक, चौपरिया चौपरिया कहो काकी। हाँ चौपरिया चौपरिया। काकी हो गया निमंत्रण? हाँ हो गया। एक बार काकी सही नाम ले लो। का नाम ले ली? चौपरिया वाली जीजी। चौपरिया वाली जीजी। जी जी। अरे सुनो, पहले कहो परिया। परिया। अरे परिया नहीं, पड़वा परिया जानते हो? पड़वा परिया तो भैंस भैंस। हाँ सही हो। पहले चौ कहो, उसके बाद परिया लगा दे, चौपड़िया हो गया। भैया तो बूढ़ी जान के यहाँ खूब ददलावत है भाई। अरे काकी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा काकी, अब समय हो रहा है, भैया को लाओ, जल्दी से तैयार करो, चलो बारात लेके जल्दी चलना है। हाँ बिटिया, क्योंकि बंधुओं उस समय का ये नियम था कि हमारे आपके पूर्वजों को दिन में खुशी मनाने का अधिकार नहीं होता था। रात ही रात में चुपके चुपके शादी करते थे लोग, क्योंकि दिन में खुशियां मनाने का अधिकार नहीं होता था। माताएं बहनें, आज कैसे भीमराव की शादी की तैयारियां होने लगी है। काकी जल्दी से लेके आ जाओ भैया को, और माताएं बहनें तैयार हो जाएंगी, सभी लोग बोलती रहेंगी। भीमराव को तैयार कर रही हैं भैया। कि सखी गावो मंगलाचार, आज भीम दूल्हा में। माताएं बहनें तालियां बजा के बोलिए भाई, सभी लोग मिलकर के पीछे तक सभी लोग, और भैया लोग भी बोलेंगे।
ओ अंगना में छाई बहार आज भीम दूल्हा बने। सखी गावो मंगलाचार आज भीम दूल्हा बने। सखी गावो मंगलाचार आज भीम दूल्हा बने। ओ सखी गावो मंगलाचार आज भीम दूल्हा बने। सखी गावो मंगलाचार आज भीम दूल्हा बने। और काकी का सबसे ज्यादा प्रसन्नता तुम्हें को है अकेले। इधर बुलाओ जीजी लोगन भाभी लोगन को बुलाओ इधर से आवे जल्दी से। आवो जी अगर कहूँ मई के भैया की बारात होए तब देखो फिर भैया। आओ भाभी, आ जाओ बड़ी भाभी छोटी ओ भाभी आ बड़ी जाओ। भाभी छोटी भाभी, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आओ आ जाओ इधर आ जाओ सभी लोग निकल के आ जाओ। प्यार न लगावो। ओ सखी गावो मंगलाचार आज भीम दूल्हा बने। सखी गावो मंगलाचार आज भीम दूल्हा बने। भोले बाबा साहब की। सब लोग यही बैठे रहेंगे, बारात अभी वापस यही आएगी। और काकी तुम बारात भेज के जल्दी आ जाना वापस।